सभी के साथ रिया डंगवाल। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत की ओर से लगातार पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन जारी है। सबसे पहले भारत ने सिंधु जल संधि को खत्म करते हुए पाकिस्तान जाने वाले सिंधु नदी के पानी को रोक दिया। वहीं अब चेनाब नदी के पानी के प्रवाह को भी कम कर दिया गया है। भारत ने चेनाब नदी पर बने बगलिहार बांध और सलाल बांध को बंद कर दिया है। वहीं अब बांध बंद होने के बाद यहां से आने जाने वाली नदी पूरी तरह से सूख गई है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो भी देखा जा सकता है कि किस तरह से चेनाब नदी का जलस्तर काफी हद तक कम हो गया है। रियासी में रहने वाले स्थानीय ने भी काफी कुछ इस मसले पर कहा है। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरह से चेनाब नदी का जलस्तर काफी हद तक कम हो गया है। ये अखनूर चेनाब दरिया। तो ये आपने आज खाली दिख रहा है पूरा दरिया, तो क्या पहले भी कभी हुआ था या पहली बार देखा है? पहली बार जिंदगी में, कभी किसी ने सोचा भी नहीं कभी होगा भी, ये कभी भी होगा, ये पहली बार देखा है। तो क्या कारण हो सकता है, पता है आपको? कारण इसकी पता क्या है, कारण है क्या नहीं है। डैम बोल रहे हैं, डैम रोका, पानी डैम में रोका हुआ है। सर ये पाकिस्तान में हमारे बंदे मारे, इनसे बदला लेना है, इसलिए पानी बंद किया। बहुत अच्छा किया ये, इनको एक पानी मिलना चाहिए। बेकसूर हमारे लोग मारे इन्होंने। तो ये पहली बार बंद हुआ? हाँ, ये पहली बार। मैंने 2 दिन पहले देखा था पानी फुल आ रहा था। ये आज मैंने देखा कि सुबह पता चला पानी कम हो गया है। अभी 4 दिन पहले पूरा हाँ फुल था। हाँ, तो अब ये पूरा खाली हो गया? हाँ, अभी खाली हो चुका है। पीछे से अभी पानी मेरा बंद किया अभी। हमने तो ऐसे यही सुना था कि दरिया का गहराई बहुत है, कोई नाप नहीं पाया। बचपन से तो यही सुनते आ रहे थे, बट आज हमने देखा कि लोग पैदल चल रहे हैं कि पानी जब सूखा। अब मैं तो कहता हूँ हमने अपने जीवन काल में ऐसी चीजें देख ली हैं जो सुनी भी नहीं थी। कोविड देखा, ये दरिया जो सोच भी नहीं सकते थे वो सूख गया। नहीं सर, हमने नहीं देखा, पहली बार देख रहे हैं। तो क्या कारण क्या है सूखने का? कारण यही है कि पाकिस्तान को पानी बंद करना है। उसने हमारे बेनिर्दोष इंसानों की हत्या की है। उसी की वजह से हमने ये मोदी साहब ने ये कदम उठाना पड़ा। पहली बार है ये। तो देखिए, तस्वीरें आप देख सकते हैं अखनूर के पास किस तरह से चेनाब नदी का जलस्तर जो है वो काफी हद तक कम हो गया है। जिस तरह से 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद से लगातार भारत सरकार एक के बाद एक कई कड़े कदम उठा रही है, और उन्हीं कड़े कदमों में से एक कदम ये भी है जिस तरह से चेनाब नदी का जलस्तर जो है यहाँ पर कम कर दिया गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत की ओर से लगातार पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन जारी है। सबसे पहले भारत ने सिंधु जल संधि को खत्म किया, सस्पेंड किया, और इससे पहले भारत पाकिस्तान के बीच कई युद्ध भी हुए, लेकिन ये जो इंडस वाटर ट्रीटी थी इसे कभी भी बंद नहीं किया गया, खत्म नहीं किया गया। ये पहली बार है जब ये बड़ा कदम भारत सरकार द्वारा उठाया गया है। ऐसे में पाकिस्तान जाने वाले सिंधु नदी के पानी को रोका गया है। वहीं अब चेनाब नदी के पानी का जो प्रवाह है उसे भी कम कर दिया गया है, और तस्वीरें भी देखिए सामने आई है किस तरह से अब घुटने तक वहां पर जलस्तर है, और लोग जो है आसानी से पार करते हुए नदी को दिख रहे हैं। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए सीधा रुख कर लेते हैं, संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमले के बाद से लगातार कई सख्त कदम भारत सरकार ने उठाए हैं, अब चेनाब नदी का जो पानी है वो रोक दिया गया है, तस्वीरें भी सामने आई है। क्या माना जाए अब अगला कदम क्या जो झेलम है उसका पानी भी रोकने की तैयारी? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से पहलगाम के अंदर खूनी खेल खेला गया पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों द्वारा, और यहाँ कई निर्मम हत्याएं उन्होंने की, उसके बाद भारत ने कड़ा रुख अख्तियार किया था, और सबसे पहले वाटर ट्रीटी जो थी उसको टोटली बैन कर दिया, उसको रद्द कर दिया, और उसके बाद कहा जाए तो चेनाब नदी का जो जल है वो टोटली बंद कर दिया है। यानी कहा जाए तो अब ना ही बगलियार से और ना ही सलाल डैम से पानी छोड़ा जा रहा है। यानी कहा जाए तो दरिया बिल्कुल जो है वो सूख चुका है। जिस दरिया से लोगों को पार करना बड़ा मुश्किल होता था, अब उस दरिया के अंदर लोग पैदल घूम रहे हैं। तो कहा जाए पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में और ज्यादा मुसीबतें आएंगी, क्योंकि पाकिस्तान की 80% नदियों के ऊपर कृषि होती है। तो अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान ना ही बिजली उत्पादन कर पाएगा और ना ही कृषि हो पाएगी उसकी। तो आने वाले समय में पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं दाने दाने के लिए मोहताज जरूर होगा, क्योंकि भारत ने
कड़े स्टेप जो है वो लिए है। वाघा बॉर्डर से रास्ते जो है वो बंद कर दिए हैं, ट्रेड बंद कर दिया है, जो लोग पाकिस्तान के यहाँ पे आए हुए थे उनको निकाल दिया है। कई रिश्ते जो है पाकिस्तान के साथ थे उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया है। यानी कहा जाए पाकिस्तान अगर आतंकवाद को खत्म नहीं करेगा तो भारत इसी तरह के कड़े कदम जो है वो उठाएगा। हालांकि उसके बाद से तनाव जो है वो बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि अगर वाटर ट्रीटी को कैंसिल किया है तो इसको सीधे तौर पर मैं युद्ध मानूंगा। तो अगर पाकिस्तान युद्ध की कोशिश करता है तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं बहुत ज्यादा खराब हैं। पाकिस्तान के कई सैनिक जो हैं वो आर्मी छोड़ चुके हैं, और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा और जो लड़ाके हैं कहा जाए तो वहां पर भी पाकिस्तान जो है मुंह की खा रहा है, और लगातार पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी कला बहुत है। हालांकि बयानबाजियां जो है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगी, लेकिन भारत की तरफ से कड़े कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल रविंद्र, और जिस तरह से पहले अगर बात करें तो पाकिस्तान पहले ही काफी गहरे आर्थिक संकट पर है, और ऐसे में जब पानी भी अब भारत की तरफ से बंद कर दिया गया है और कोशिश यही है कि आगे भी पानी ना दिया जाए, तो क्या समझा जाए एक बड़ी आर्थिक स्ट्राइक भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर? बिल्कुल, देखिए आर्थिक स्ट्राइक तो है ही। जैसा मैंने पहले बताया कि 80% खेती जो है इन्हीं नदियों के सहारे पाकिस्तान करता है। अभी फिलहाल झेलम बंद हुई है, माफी चाहूंगा चिनाब बंद हुई है। आने वाले दिनों में झेलम और सिंध का पानी भी भारत रोक सकता है। तो ऐसे में कहा जाए करारी चोट होगी, क्योंकि इस आतंकी स्थान जो है ये सुधरने वाला नहीं है। यहाँ पर आतंकी फैक्ट्रियां चलती हैं, और अभी भी कहा जाए तो आतंकियों को ट्रेनिंग देकर भारत के साथ युद्ध लड़वाने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान कर रहा है। हालांकि हाथ पांव मार रहा है, कभी किसी देश के साथ पास जाकर मदद मांग रहा है, कभी किसी देश के पास जाकर मदद मांग रहा है, लेकिन वहां से मदद नहीं मिल पा रही है, क्योंकि सभी को पता है, पूरे विश्व में पता है कि पाकिस्तान के अंदर ही आतंक का जन्म होता है और यहीं पर उसकी जो है फैक्ट्रियां चलती हैं। अब जब तक आतंकवाद को खत्म नहीं करेगा, यहाँ पर जो आतंकी सरगना है, जिस प्रकार से पाकिस्तान फौज जो है आम लोगों पर हावी रहती है, यहाँ के पॉलिटिशियन पर हावी रहती है, तो ऐसे में अगर पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म नहीं करेगा, पाकिस्तान की फौज जो है वो अपने विचार चेंज नहीं करेगी, तब तक अब भारत के साथ रिश्ते सुधर पाना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल कहा जाए तो इस समय भारत और पाकिस्तान इस समय युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, और आने वाले समय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी शरारत होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आपने देखा होगा कि पिछले 12 रातों से लगातार पाकिस्तान युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है, और उसका मुंह तोड़ जवाब जो है वो भारत की सेना दे रही है। और इसी प्रकार अंदरूनी हिस्सों में भी अगर कोई आतंकी सर उठा रहा है तो उसको कुचला जा रहा है। बिल्कुल रविंद्र, यही वजह है कि अब पाकिस्तान की हर मोर्चे पर घेराबंदी जो है भारत ने शुरू कर दी है और तेज कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और जल प्रबंधन विशेषज्ञ वरुण गुलाटी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण जी, जिस तरह से अगर बात करें, पाकिस्तान को एक तरह से आर्थिक स्ट्राइक देने की, सबसे बड़ी चोट देने की कोशिश यहां पर भारत कर रहा है, और वो सख्त कदम हम देख भी रहे हैं। एक के बाद एक कई सख्त कदम भारत ने उठाए हैं, चाहे वीजा रोकना हो या फिर जिस तरह से बाघा बॉर्डर बंद करना हो। और अब जो हम देख रहे हैं, जैसे चेनाब का पानी रोक दिया गया है, अगला कदम क्या माने अब भारत का? देखिए, जो चेनाब का पानी रोका गया है वो इंडिया के लिए काफी बेनिफिशियल है। इंडिया के ना जो कई सारे हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स हैं जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर चल रहे हैं, उसके लिए ये जो पानी है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अब क्या होगा, जो चेनाब का पानी रोका है इसको डाइवर्ट करने के लिए हिमाचल में डाइवर्ट किया जाएगा, पंजाब में डाइवर्ट किया जाएगा, और जो इसके लिए जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनेंगे या फिर जो कैनल्स बनेंगे, उससे इंडिया के लोगों को काफी रोजगार मिलेगा, जो इंडिया के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। वरुण जी, हालांकि पहले कई तरह के ऐसे सवाल उठ रहे थे कि जो पानी रोकेंगे, लेकिन इतना पानी रोकने की क्षमता और किस तरह से ये जो प्रोसेस है आगे बढ़ाया जाएगा, इस सबको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे। क्योंकि अगर हम चेनाब का पानी रोकते हैं, झेलम का पानी रोकते हैं, हमें उतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, या तो डैम की क्षमताएं हमें बढ़ानी पड़ेंगी या फिर कुछ ना कुछ और प्रक्रिया इसमें होगी। क्या समझा जाए, किस तरह से इस पानी को यूज किया जाएगा, आगे क्या कुछ प्रोसेस रह सकता है?
देखिए इसके अंदर क्या है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, इसके अंदर 6 रिवर्स थी। 3 रिवर्स इंडिया के पास थी और 3 रिवर उनके पास थी, पाकिस्तान के पास। अब पाकिस्तान के पास उसको स्टोरेज करने के लिए कोई डैम वगैरह नहीं है। वो इंडिया की जो ये हमारी रिवर जा रही थी, चेनाब नदी जा रही थी, उसी के वाटर के ऊपर डिपेंडेंट था। अब जो उनको जो इफेक्ट जो मेन पड़ेगा वो पड़ेगा उनके इरिगेशन के ऊपर। और हमारे लिए ये बेनिफिशियल है कि जितना भी ये पानी डाइवर्ट होगा, ये सारा का सारा हम लोगों के इंडिया की हिमाचल, पंजाब और जम्मू कश्मीर की इरिगेशन पे डाइवर्ट होगा। यहाँ की फसलें हमारी सोना उगलेंगी। और यहाँ पे क्या है कि जितने भी अब इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट जो हमारे इंडिया के द्वारा बनाए जाएंगे और डैम्स यहाँ बनाए जाएंगे, हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे, उसमें लाखों लोगों को रोजगार मिलने के अवसर मिलेंगे। साथ ही वरुण जी, क्योंकि पाकिस्तान जो है ज्यादातर 80% अगर कहें तो अपने पानी के लिए पूरी तरह से भारत पर ही डिपेंडेंट है, या ये सिंधु नदियों पर कहें तो उस पर डिपेंडेंट है। अगर जिस तरह से हमने जैसे एक प्लान जो तैयार किया है कि हम पानी रोकेंगे, पाकिस्तान पर इससे कितना ज्यादा असर पड़ सकता है? किस तरह से आर्थिक स्ट्राइक जो है करने की कोशिश? देखिए, जो पाकिस्तान का जो मेन यूज था इस पानी का, वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए था। 80% उसकी जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड है एग्रीकल्चर के ऊपर, और वो एग्रीकल्चर पूरे तरीके से उसका तबाह और बर्बाद हो जाएगा अगर ये वाला पानी रोक लिया जाता है। उसके अंदर वहां पे खाने के, आप ये समझ लीजिए कि अगर वहां पे अनाज नहीं उगेगा तो वहां पे उन लोगों के खाने के लाले पड़ जाएंगे। ये चीज उनको ना, ये जो आतंकी हमला किया गया है उसको करने से पहले इन लोगों को ये सोचनी चाहिए थी। और जो हमारे जो पीएम साहब हैं, उन लोगों ने ये स्टेप जो लिया है, ये बड़ा ही काबिले तारीफ स्टेप है कि अपनी जी बिल्कुल वरुण जी, यही वजह है कि हर कोई क्योंकि इससे पहले भी हमने भारत पाकिस्तान युद्ध देखे, कभी भी ये इतना कड़ा कदम नहीं लिया।